नमस्कार, आपका अपना चैनल शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कथा बहुत ही सुंदर आपको लगेगी सुनने में, तो कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि कोई भी कथा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, और वह कथा तो बिल्कुल भी नहीं जो हमारे देवाधिदेव महादेव से जुड़ी हुई हो। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले हम अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। बंसी नाम का 22-23 वर्ष का एक लड़का था। वह जो है स्वभाव से बहुत ही आलसी और बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति था। बंसी के माता पिता उससे बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि बंसी का आलसपन नष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, प्रयास किए, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर बंसी के माता पिता ने सोचा कि अगर इसकी शादी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी अगर इसके सर पे आएंगे तो हो सकता है इसका आलसपन खत्म हो जाए। और फिर ऐसा सोचकर बंसी के माता पिता बंसी का विवाह करवा देते हैं। अब बंसी की जो पत्नी आती है वो भगवान शिव की परम प्रिय भक्त थी। बंसी की पत्नी को पहले तो नहीं पता होता है कि उसका पति एक आलसी है, आलसी नहीं महा आलसी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है उसे पता चल जाता है कि बंसी बहुत ही आलसी है, वह कोई भी काम करना नहीं चाहता है। एक दिन बंसी के माता पिता बंसी की पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं कि बहू, अब तुम ही इस घर को संभालो। हम अपना बाकी के जीवन तीर्थ यात्रा पर घूम घूम करके बिताना चाहते हैं। बंसी की पत्नी बोलती है कि तीर्थ यात्रा पर घूमने के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपने तीर्थ यात्रा पर घूम घूम कर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया तो फिर मुझे आप लोगों का सेवा करने का कभी मौका नहीं मिल पाएगा, मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है कि आप दोनों तीर्थ यात्रा पर बिल्कुल जाएं, लेकिन घूमकर शीघ्र ही लौट आइएगा। बंसी के माता पिता ऐसी बहू पा करके धन्य हो गए। वो बहुत खुश हुए अपनी बहू के ऐसे स्वभाव से, और फिर बोलते हैं कि ठीक है, हम जल्द ही लौट आएंगे। और फिर कल सुबह होते ही वो दोनों चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बंसी की पत्नी सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन पूजा करती और बंसी जो है सोया हुआ ही रहता। बंसी के बहुत सारे पुश्तैनी जमीन थे जिसमें कि दूसरा कोई खेती करता था, लेकिन वो लोग बंसी के खेत में काम करते थे और फसल उगाते थे, जिसके बदले बंसी के माता पिता को आ करके हर साल कुछ अनाज दे जाते थे। उससे ही बंसी का घर चलता था, क्योंकि बंसी के माता पिता तो बुजुर्ग हो चुके थे और बंसी एक नंबर का आलसी था। तो फिर अपना जमीन रहते हुए भी दूसरा कोई अनाज उगाकर दे जाता था। गांव में सभी लोग को जब पता चला कि बंसी के माता पिता तीर्थ यात्रा पर जा चुके हैं, तो इस साल कोई भी उन्हें अनाज देने के लिए नहीं आया। और फिर घर में जो कुछ भी खाने का अनाज था, दाल, चावल, गेहूं इत्यादि जो कुछ भी थे, वो सारे भी खत्म होने लगे थे। फिर क्या, ये बात बंसी की पत्नी बंसी से कहती है कि हमारे घर में जितने भी खाने के अनाज थे वो सारे खत्म होने वाले हैं, और फिर माँ और पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, तो फिर फसल की कटाई तो हमें ही करनी होगी। तो बंसी अपने मन में ही सोचता है कि फसल की कटाई तो हम तब करेंगे जब कभी हम फसल बोए होंगे। आखिरकार बंसी को सारी बात अपनी पत्नी को बताना ही पड़ता है कि वो अपने ही जमीन में खुद ही कभी फसल नहीं लगाया है, उसके जमीन में दूसरा कोई फसल लगाता है और उसके बदले हर साल अनाज दे जाता है। पर शायद माँ और बाबा तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं, ये गांव में सबको पता है, इसलिए इस साल कोई अनाज देने नहीं आया।
तो बंसी की पत्नी बोलती है कि अब से हमारी जमीन में कोई भी फसल नहीं लगाएगा, हमारे जमीन में हम ही फसल लगाएंगे। ये सुनकर तो बंसी बहुत परेशान हो गया और फिर बंसी की पत्नी बंसी को ये भी बोलती है कि कल सुबह ही आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइएगा खेत पर जाने के लिए। फिर क्या सुबह होती है लेकिन बंसी नहीं उठता है, सोया हुआ ही रहता है। लेकिन बंसी की पत्नी उसे जगा देती है और फिर खुद तो भोलेनाथ की पूजा करती ही है, बंसी से भी करवाती है और उसे चंदन ललाट पर लगा करके और हाथ में कुदाल थमाते हुए कहती है कि शाम को जल्दी आइएगा। और साथ में बंसी की पत्नी बंसी को दोपहर को खाने के लिए भोजन भी बांध देती है कपड़ा में। बंसी जो है वो सारा सामान लेकर के अपने खेत की ओर चला जाता है। खेत पर पहुंचता भी है लेकिन उसका आलसपन खत्म होने का नाम ले तब तो वो कोई काम करेगा। उसको जो है वहां पर भी धूप में कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर क्या बंसी जो है इधर उधर आराम करने का जगह ढूंढने लगता है और उसको अपने खेत के बगल में ही एक पेड़ दिखाई देता है जहाँ पे वो अपना गमछा को बिछा करके उस पे लेट जाता है। दोपहर होते ही वो खाना खा लेता है और फिर आराम करने लगता है। इसी प्रकार से शाम होते ही वो अपने घर पे पहुंच जाता है। उसकी पत्नी सोचती है कि आज तो मेरा पति बहुत काम करके आया है, पर असल में तो वो कुछ भी नहीं करता है, जाकर के खेत पर भी आराम ही करता है जैसे कि वो घर पे करता था। अगले दिन भी बंसी की पत्नी सुबह सुबह ही बंसी को उठा देती है और भोलेनाथ की खुद भी पूजा करती है और उससे भी करवाती है और फिर बीज की बोरियां देते हुए कहती है कि आज पूरे खेत में जाकर के बीज बो दीजिएगा। बंसी सोचता है अरे वहां जाकर के आराम ही तो करना है, वो हाँ में हाँ मिला करके चल पड़ता है और फिर जैसे कि वो कल किया था आज भी जाकर के वैसे ही आराम करके आता है। ये सब देख करके बंसी की पत्नी बहुत खुश थी और भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी कि कल तक जो मेरे पति इतने बड़े आलसी थे आज इतने फुर्तीले हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बंसी की पत्नी फिर कुछ और दिन बंसी को खेत पर भेजती है ताकि पौधों में पानी पड़ता रहे जिससे कि हरा भरा फसल हो। ऐसे ही 1 महीना 2 महीना बीत गया। बंसी की पत्नी सोची कि हमारे पूरे खेत में हरे हरे फसल लहलहा रहे होंगे, लेकिन फसल तो तब लहलहाएंगे ना जबकि मिट्टी में फसल बोए होंगे। लेकिन बंसी तो ना मिट्टी की कुड़ाई की थी और ना उसमें बीज बोए थे। एक दिन क्या होता है कि बंसी जो है अपने खेत पर जा कर के आराम से लेटा हुआ था पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे वो हमेशा आराम करता था, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। तो बंसी की पत्नी इधर सोचती है कि आज मैं अपने खेत पर जाती हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ मेरे खेत में हरे भरे पौधे फसल कैसे लग रहे होंगे। तो ये सोच करके वो अपने खेत पर पहुंचती है। बंसी की पत्नी जब अपने खेत पर पहुंचती है और वहां का नज़ारा देखती है तो उसके पैरों से तो जैसे कि जमीन ही खिसक गई हो। ये सब देखकर तो उसे साफ साफ पता चल गया था कि मेरे पति आलसी थे और आलसी अभी तक हैं, उनका आलसपन खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो गया है, ये मेरा भ्रम था। फिर बंसी की पत्नी उस पेड़ के पास जाती है जहां बंसी आराम से खर्राटे मार रहा था। बंसी को उठाती है उसकी पत्नी। बंसी जैसे ही उठता है और अपने सामने अपनी पत्नी को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे। तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ यहाँ पर। आपको डर क्यों लग रहा है? आप तो ऐसे डर रहे हैं, आपका तो ऐसा पसीना छूट रहा है जैसे कि आपने कोई चोरी की है। बंसी बोलता है कि मैंने जो किया है क्या वो सब देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है मुझ पर? तो बंसी की पत्नी बोलती है आ रहा है पर थोड़ा
थोड़ा। अब जो हुआ सो हुआ, अब कल से हम दोनों आएंगे खेत पर और शाम तक काम करके हम दोनों घर साथ में जाएंगे। बंसी को ये तो पता था कि मेरी पत्नी भले ही मुझे नहीं डांटी, लेकिन उसे भी पता है कि मैं अपने आलसपन के कारण उसके बताए अनुसार कोई काम नहीं किया हूँ। उसके बाद कल सुबह होता है। बंसी की पत्नी सुबह सुबह उठ के भोलेनाथ की पूजा करती है, बंसी से भी करवाती है। हालांकि बंसी अब खुद भी भगवान शिव का पूजा करने लगा था। बंसी और बंसी की पत्नी खेत पर जा करके पूरा खेत का वो कुड़ाई करते हैं। फिर ऐसे ही शाम हो जाती है, घर आते हैं। फिर कल सुबह होता है, वो बीज लेकर के अपने खेत पर जाते हैं और पूरे खेत में बीज को बिछाते हैं। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगता है और फिर वो अपने फसल में पानी देने के लिए जाते थे और पूरा दोपहर को बहुत मेहनत करते थे। बंसी की पत्नी तो जानती ही थी कि उसका पति आलसी है और फिर उससे अचानक से इतना काम करवाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह अधिक काम करती थी और अपने पति को कम काम करने के लिए बोलती थी और फिर वो थोड़ा आराम कर लिया करता था पहले की तरह। एक दिन क्या हुआ कि बंसी और बंसी की पत्नी अपने खेतों में पानी डाल रहे थे। उनके फसल बड़े बड़े थोड़े हो चुके थे। वो अपने फसलों को देख रहे थे, उसमें कीड़े लगे हुए थे, वो सब हटा रहे थे। तभी जो है उन्हीं के खेतों के तरफ एक बहुत ही बड़े तपस्वी ऋषि आ रहे थे। वो ऋषि मुनि जब खेतों में काम करते हुए बंसी और बंसी को पत्नी को देखते हैं तो उनसे यह इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं बहुत लंबी यात्रा तय करके आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या यहाँ पे मुझे जल मिल सकता है? तो बंसी की पत्नी आती है और कहती है कि बाबा आपको यहाँ पे जल ही नहीं बल्कि भोजन भी मिलेगा। इतना कह करके बंसी और बंसी की पत्नी वो तपस्वी ऋषि को एक पेड़ के नीचे ले गए, जहाँ पे नीचे छांव लग रहा था और वहाँ पे बैठा करके वो भोजन भी उन्हें परोसते हैं और जल भी देते हैं। भोजन में टमाटर की चटनी और रोटी थी, लेकिन प्रेम पूर्वक परोसा हुआ वही भोजन खा करके और ठंडा जल पी करके वो महर्षि तृप्त हो गए और फिर बंसी और बंसी की पत्नी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे सेवा से अति प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, तुम कुछ चाहते हो मुझसे तो मांग सकते हो। बंसी की पत्नी तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बंसी बोलता है कि बाबा अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे एक सेवक दे दीजिए जो मेरा सारा काम कर दे। ये सुन करके बंसी की पत्नी बंसी के तरफ देखती है और भगवान को याद करती है, हे भोलेनाथ ये कभी नहीं सुधरेंगे। वो तपस्वी ऋषि कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक सेवक देता हूँ, लेकिन उसे अपने कामों में हमेशा व्यस्त रखना। तो बंसी बोलता है कि बाबा आप इसका बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना काम है कि मेरा वो सेवक सोच भी नहीं सकता है। वो तपस्वी ऋषि मुस्कुराते हुए अपने कमंडल में से जल निकाल के छिड़कते हैं और फिर वहाँ पे एक भयंकर सा राक्षस जैसा व्यक्ति आ जाता है। राक्षस जैसा दिखने वाला वह सेवक बंसी को बोलता है कि मालिक मुझे बताओ क्या काम है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर तो बंसी पहले घबरा जाता है, फिर बोलता है कि मेरे खेत में फसल है, उनमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं, सबका सफाया करना है। बंसी का सेवक अपना मालिक का आज्ञा मान करके चला जाता है। इधर वो तपस्वी ऋषि भी बंसी को यह कहते हैं कि अपने सेवक को हमेशा व्यस्त रखना। इतना कह करके वो तपस्वी ऋषि भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि बंसी का सेवक आता है और कहता है मालिक आपका काम खत्म हो गया, मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। बंसी तो बड़ा घबरा जाता है, उसके पास तो अब कोई काम ही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ के बोल देता है
कि जा करके तुम मेरे जमीन के बगल में एक कुआं खतो। बंसी तो बहुत परेशान हो रहा था। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि ये मैं क्या मांग लिया, इससे तो अच्छा मैं खुद ही अपना काम कर रहा था, कम से कम गर्दन पे तलवार तो नहीं लटक रही थी ना। बंसी की पत्नी बोलती है कि क्या सचमुच आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है? क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना सारा काम करने को तैयार हैं? बंसी बोलता है कि मैं अपना कसम अपने माता पिता और मैं भोलेनाथ का कसम भी खा करके अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में अब कभी भी आलस नहीं करूँगा। बंसी की पत्नी बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप भोलेनाथ पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। उतना में ही बंसी का सेवक वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, मालिक आपका काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। बंसी की पत्नी बोलती है कि अब आपका मालिक का यह आज्ञा है कि हमारे गांव के अंतिम छोर पर एक कुत्ता है, उसका पूंछ जा करके आपको सीधा करना है। बंसी का वो सेवक जाता है और उस कुत्ते की पूंछ सीधा करने लगता है, पर कभी आज तक कुत्ता का पूंछ कोई सीधा कर पाया है जो वो कर पाता? बंसी की पत्नी अब बंसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो करके अपना मन जो है काम में लगाइए और अपना आलसपन हमेशा के लिए त्याग दीजिए। आपके गले पर जो तलवार लटक रही थी उसे मैंने हटा दिया। अब वह राक्षस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो काम मैं उसे सौंपी हूँ वो काम कभी पूरा होगा ही नहीं। बंसी की अब आलसपन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। अब बंसी के घर में खुशियां ही खुशियां आ रहे थे। कुछ ही दिनों में बंसी के माता पिता भी वापस आ जाते हैं तीर्थ यात्रा करके, और जब वो देखते हैं कि उनका बेटा अब पहले की तरह आलसी बिल्कुल भी नहीं रहा, तो पहले तो उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि उनके बेटे ने ही पूरे खेत में फसल लगाया है, तो वो और भी बहुत खुश होते हैं। और इसके लिए बंसी के माता पिता बंसी की पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बंसी की पत्नी बोलती है कि ये सब मेरे कारण नहीं हुआ, ये सब का श्रेय तो देवादिदेव महादेव को जाता है, ये सब उन्हीं की कृपा है। फिर सभी मिलकर के भोलेनाथ को धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त होती है। तो कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अंत में प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव।